मरी में बर्फबारी का 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। 3 फीट से ज्यादा बर्फ, हजारों सयाह फंस गए। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मरी एक्सप्रेसवे मुकम्मल तौर पर बंद। हैवी मशीनरी और क्रेनों का इस्तेमाल। कई मकामात पर मशीनरी भी बर्फ में धंस गई। गलियात में 1.5 फीट बर्फ पड़ने से रास्ते बंद। सयाहों के रेस्क्यू का काम जारी। मजीद सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। होटल्स में भी गुंजाइश खत्म। DGPGMA की सयाहों को हर सहूलत फराहम करने की हदायत। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी शदीद सर्दी। सर्दी से बचाव के लिए गाड़ी का इंजन मुसलसल ऑन ना रखें। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस जमा होकर जान ले सकती है। माहरीन का कहना है कि 10 से 15 मिनट बाद इंजन बंद करके ताज़ा हवा का गुजर यकीनी बनाएं। बर्फबारी के दौरान चंद लम्हों की लापरवाही जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी वक्फे से बर्फबारी। दरख्त, सड़कें सब कुछ बर्फ में ढक गए। एबटाबाद में भी राब्ता सड़कें बंद। करक में 80 साल, चमन में 35 साल बाद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अपरदीर और अस्तौर के बलाई इलाकों में 2 से 3 फीट तक बर्फ। हुंजा, नगर, चल्लास, बाबूसर टॉप, नारान और मानसैरा में भी हर तरफ सफ़ेदी। मीरान शाह में 50 साल, मुजफ्फराबाद में 9 साल बाद बर्फबारी हुई। शदीद बर्फबारी, पाक फौज भी मदद करने पहुंच गई। मरी में सयाहों को रेस्क्यू करने का काम जारी। महमद कलाम और तीरा रेस्क्यू ऑपरेशन। वादी तीरा में 20 फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज और मुकामी इंतजामिया सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने में मसरूफ। मुतासर अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और बुनियादी सहूलियात की फराहमी जारी। मुतासर खानदानों की नकल मकानी के लिए ट्रांसपोर्ट का मुनज़्ज़म और बिला रुकावट निज़ाम। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और शदीद बर्फबारी का अलर्ट। मरी, सवात, चित्राल, नारान, कलाम समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी शदीद बर्फबारी मुतवक्के। NGMA के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तौदे गिरने का खतरा बढ़ गया। अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हदायत। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, मर्दान, कोहाट समेत मुतअद्दिद शहरों में बारिश की पेशगोई। डेरा इस्माइल खान में अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के घर खुदकुश धमाका। 5 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला, मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक घर में शादी की तकरीब जारी थी। धमाके के वक्त अमन कमेटी के मुतादिद मेंबर भी मौजूद थे। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। धमाके की नौयत और जिम्मेदारान के तयन के लिए तहकीकात जारी। गवर्नर KP ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानह गुल प्लाजा की गूंज। सानह गुल प्लाजा पर हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका करारदाद मंजूर। MQM के पार्लिमानी लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार ने हुकूमत और अपोजिशन की दस्तखतशुदा मुश्तरका करारदाद पेश की। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, सानह गुल प्लाजा एक संगीन हादसा था। हम इस करारदाद को सराहते हैं। ये हमारे लिए किसी शहर का नहीं, पाकिस्तान का मसला है। वफाकी हुकूमत भी इमदाद फराहम करे। सारे मुल्क के बाशिंदे वहाँ रहते हैं। ईवान में गुल प्लाजा में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। पे जो अलॉटेड दुकानें थी हुकूमत सिंध की तरफ से, उनके ओनर्स को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। जो लोग अपनी जान जिन्होंने गंवाई है उनके लिए हमने ऐलान किया कि 1 करोड़ रुपया वो पैसे रिलीज हो चुके हैं। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाह रहा, लेकिन हर एक आदमी इस पर सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए। सिंध हुकूमत का सानह गुल प्लाजा की असर नौ तामीर का फैसला। कसीरुल मंजिला गुल प्लाजा की तामीर 1 साल के अंदर मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में मुखातब करते हुए कहा, सानहे पर सियासत अफसोसनाक है। ऐसे सानहे को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। हम 18वीं तरमीम से पहले के गंद को साफ करेंगे। मुझे बताएं 18वीं तरमीम से इस मामले पर क्या असर पड़ेगा। लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए फी की रकम जारी हो चुकी। हर दुकानदार के मालिक को
5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुकानदारों को कारोबार के लिए आर्जी जगह दी है। दुकानदारों को 1 करोड़ रुपए का कर्ज देंगे। सूद हुकूमत भरेगी। सानहा बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। सानहा गुल प्लाजा को चंद सियासी जमातें सियासत की नज़र कर रही हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मुखालफीन पर तनकीद। कहा, मुतासरीन की तकलीफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुल प्लाजा की तामीर, मंजूरी और कानूनी मामलात से पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। ये तमाम फैसले उस वक्त की शहरी हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी थे। इब्तदाई नक्शे में बेसमेंट और 2 मंजिलों की इजाज़त दी गई थी। ये तमाम इक़दाम 18वीं आईनी तरमीम से पहले के हैं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना नेजेना जॉर्जिया पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात की मौतरफ डेवॉस में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली तरक्की के लिए संजीदा है। हमारी मुतअद्दिद बार मुलाकातें हुई। मुलाकातों में पहले से मुतय्यन करदा अहदाफ के असूल और तरक्की के मज़ीद अहदाफ पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना पाकिस्तान की तरक्की के लिए संजीदगी और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुश्किल इस्लाहात के एजेंडे के नफाज को इंतहाई कदर की निगाह से देखती हूँ। हुकूमती इक़दामात के मुस्बत असरात और समरात मौसूल होने लगे हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, अपोजिशन के शदीद एहतजाज और सदर मुमलिकत एतराज़ात के बावजूद 3 बिल मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ एक्ट 2025, घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और दानिश स्कूल्स तरामीमी बिल शामिल। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ बिल पर JUI के एतराज़ात मुस्तरद। पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश करदा तरमीम की हमायत। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने नारेबाजी की। दोनों ऐवानों के कायदे हिस्ब इख्तलाफ अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए। PTI के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, घरेलू तशद्दुद बिल पहली बार मर्दों को भी शामिल किया गया। मर्द बेचारे तो कभी ऐसे बिल में आते ही नहीं थे। अच्छा हो गया कि उनको भी घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। या तो लफ्ज़ इस्लामी जमहूरिया से इस्लामी काट दें, तो फिर जमहूरिया कहते रहें आपने तरमीम की है, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूँगा और 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियाँ कराऊँगा और उनमें खुद बैठूँगा। आप बताएंगे कि फिर आप किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूँ, मैं आपकी कानून साजी को चैलेंज करता हूँ, मैं आपकी जहनीत को चैलेंज करता हूँ। JUI की मुतनाज़ा कानून साजी मानने से इनकार। मुल्ला फजल रहमान ने कहा, इस्लामी जमहूरियत से इस्लामी काट दें फिर अलग बात है। ऐसे कवानीन इस मुल्क में नहीं चलने देंगे। मैं 18 साल से कम उम्र जवानों की शादियां कराऊंगा। देखूंगा आप क्या करते हैं। आपके गैर इस्लामी कवानीन को पाँव तले रोंदूंगा। गजा पीस ऑफ बोर्ड पर भी हुकूमत पर तनकीद। कहा, दलील दी जाती है अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसराइल है। आपके पासपोर्ट में इसराइल जाने पर पाबंदी क्यों है? तुम डोनाल्ड की शक्ल में एक बुत को राज़ी करने लगे हो। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट और काबीना को एतमाद में नहीं लिया। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, जो काम नेतन्याहू ना कर सका वो अब पीस बोर्ड के नाम पर शुरू हुआ है। हम इत्तफ़ाक़ राय के बगैर पीस बोर्ड का हिस्सा बन गए। पीस बोर्ड में फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं। नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दें तो हमारी इज़्ज़त में इजाफा होगा। हमें इस पीस बोर्ड के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर करनी चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम ने बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत पर सेनेट में तहरीक इल्तबा जमा करा दी। आलमे इस्लाम के मुमालिक ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया कि उस कत्ल व गारतगरी को रुकवाया जाए। जिस अमन को फलस्तीन के अवाम ने सेलिब्रेट किया, आज हम उस अमन को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। आज अगर बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये हमारे फाजिल अरकान इसी शदो मद के साथ तकरीर कर रहे होते कि पाकिस्तान तन्हा रह गया है, पाकिस्तान को किसी ने पूछा नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये कहते पाकिस्तान तन्हा रह गया। हम बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ गजा के अमन के लिए हिस्सा डाल सकते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इज़हार ख्याल। कहा, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात मुसलमान मुल्क नहीं। क्या ये तमाम ममालिक पाकिस्तान के दोस्त नहीं? हम पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के मुहाफ़िज़ हैं। इस हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान को कोई मैली आँख से नहीं देख सकता। हमें कोई बुज़दिली और गफलत का ताना नहीं दे सकता। कोई मैली आँख से देखेगा तो आंखें नोच लेंगे।
अमरीकी सदर ने बोर्ड ऑफ पीस में कनाडा की शमूलियत की दावत वापस ले ली। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी का बोर्ड में मजीद खैर मकदम नहीं किया जाएगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा, कनाडा की खुद मुख्तारी और तरक्की का दारोमदार अपने ऊपर है। यूरोपीय यूनियन का गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सदर यूरोपीय यूनियन ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस का दायरा इख्तियार और गवर्नेंस यूएन चार्टर से मुताबिकत नहीं रखते। स्पेन ने भी अमरीका की क़यादत में क़याम अमन कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। आयरलैंड का गज़ा अमन बोर्ड से मुतालिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म साइमन हैरिस ने कहा, अमन बोर्ड में संगीन ख़तरात की निशानियाँ देख रहे हैं। हमें अमन बोर्ड में शामिल होने की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। T20 वर्ल्ड कप, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। भारतीय मीडिया का दावा, आईसीसी चेयरमैन बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत जाने से इनकार किया था। पंजाब के अवाम को उनकी खुशियाँ लौटाने आई हूँ। जो खुशियाँ उनसे, जो सेलिब्रेशंस, जो एक खुशी का माहौल उनसे छीन लिया गया था और उनको एक तरह से डार्क एजेस में इन टर्म्स ऑफ डिसमल परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ जो एक ड्राई डल माहौल में जहाँ लड़ाइयाँ, झगड़े, खून खराबा, फितना, फसाद, दंगा, इस सब चीज़ में पंजाब को स्पेशली जो इतना वाइब्रेंट सूबा है, इतने दिल वालों का सूबा है, उसमें लोगों को उनकी खुशियों से, उनकी एंटरटेनमेंट से महरूम कर दिया गया। अवाम को खुशियाँ लौटाने आई हूँ। पंजाब के अवाम से खुशियों का माहौल छीन लिया गया था। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का इजलास से खिताब, कहा, अवाम को दंगा फसाद पर लगा दिया गया था। बसंत फेस्टिवल को महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं। लाहौर में ट्रैफिक के लिए बेहतरीन प्लान बना लिया गया है। पंजाब की सकाफत को भरपूर तरीके से उजागर किया जाएगा। पंजाब काबीना का भी इजलास, पंजाब में अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। 50,000 अफराद को काश के लिए सरकारी ज़मीन देने के लिए फौरी टी कैश कार्ड देने की मंजूरी। बैंक कार्ड सिस्टम 25 मार्च से नाफिज करने की मंजूरी। 1000 ग्रीन बसें मंगवाने की भी हदायत कर दी। पार्लियामेंट हाउस के गेट पर पीछे रहनुमाओं में लफ्जी तकरार। इकबाल अफरीदी अपनी ही पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और खुर्रम शहजाद से उलझ पड़े। इकबाल अफरीदी ने बैरिस्टर गौहर को कहा, आप पार्टी नहीं चला रहे, आप टाउट हैं, सब आपकी गलती है, आपने गुंडे पाल रखे हैं, आपने सारे मुनाफे के इकट्ठे किए हैं, कोई बोलने नहीं दे रहा। बैरिस्टर गौहर भाग कर गाड़ी में बैठ गए। अमरीकी माने नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर वेनेजुएला में मजीद फौजी कार्रवाई से रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद के हक में 215 जबकि मुखालफत में भी 215 वोट पड़े, जिसके नतीजे में करारदाद मंजूर ना हो सकी। करारदाद के हामी चाहते थे ट्रंप अमरीका को एक और लंबी जंग में ना धकेलें।